कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, पहला कदम विश्वास से उठाएं। आज के बाइबल छंद है, एक इतिहास अध्याय 28 पद 20। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। तथा इब्रानियों अध्याय 10 पद 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तथा इब्रानियों अध्याय 11 पद 8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। बाइबल में ईश्वर द्वारा किसी के लिए किया गया प्रत्येक चमत्कार विश्वास के पहले चरण के बाद होता है। यरदन नदी का पानी वापस जाने से पहले याजकों को पानी में उतरना पड़ा, जिससे उनके लिए रास्ता बन गया। ईसा मसीह की बात सुनने के लिए अंधे व्यक्ति को किसी अन्य की तुलना में अधिक जोर से रोना पड़ा। खून की समस्या से पीड़ित महिला को ठीक होने के लिए आगे बढ़ना था और यीशु के परिधान की नोक को छूना था। मूसा को रेगिस्तान में चट्टान पर प्रहार करना पड़ा ताकि उसमें से पानी निकले। सूबेदार को अपने बीमार नौकर का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्वास से यीशु के पास जाना पड़ा। इब्रानियों की पुस्तक उन पात्रों से परिपूर्ण है जिन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित विश्वास के चरणों द्वारा महान चमत्कार हासिल किए। परमेश्वर ने पहले से ही आशीर्वाद तैयार कर लिया है, लेकिन आपको इसे मांगने की जरूरत है, इसे प्राप्त करने की उम्मीद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रूस पर यीशु के कार्य के माध्यम से इसे अपना घोषित करें। उसी प्रकार यीशु के प्रति आस्था के एक कदम से ही मुक्ति मिलती है। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि क्रूस पर यीशु के रक्त को बहाकर परमेश्वर ने हमें कैसे और क्यों बचाया। एक बार जब आपने मसीह को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है कि आप लगातार अपने आसपास उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाएं। और हो सकता है कि आप प्रार्थना करने और प्रार्थना का उत्तर पाने के आदी भी न हो। ये पूरी तरह से सामान्य है, और केवल प्रतिदिन विश्वास के अगले कदम उठाने से ही आप उन चमत्कारों का अनुभव करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। परमेश्वर की सेवा करना, अच्छा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ यीशु के प्रेम को साझा करना जारी रखें। आपको पता नहीं है कि केवल आज्ञाकारिता में विश्वास करके आप कितने लोगों, परिवारों, चर्चों या यहाँ तक कि राष्ट्रों को आशीर्वाद दे सकते हैं। बॉब गैस कहते हैं, यहोशू 3 में पुजारियों ने मान लिया था कि नदी तुरंत सूख जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने इसे 16 मील ऊपर की ओर सुखा दिया, इसलिए उन्हें पार करने से पहले सारा पानी निकल जाने का इंतजार करना पड़ा। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो है अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करते समय आपको किस चीज से गुजरना होगा। परमेश्वर ने उस नदी को क्यों नहीं खोला जहां वे थे? उन्हें 2 मिलियन लोगों को पार करने के लिए पर्याप्त खुले रास्ते की आवश्यकता थी। जब परमेश्वर आगे बढ़ते हैं तो ये सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, यह आपके लिए है दूसरों का भी लाभ। यदि आप पहले सभी उत्तर पाने या यीशु के बारे में अपने सभी संदेहों को दूर करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल का अनुभव करने का मौका खो देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप यहोवा जिरेह हैं, जो प्रदान करता है, यहोवा शालोम, शांति का प्रभु, और यहोवा शम्मा, जो वहां है। धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और कभी असफल नहीं होंगे। जब तक हम आपके राज्य के लिए काम करते रहेंगे, आप हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें विश्वास के साथ अपना काम जारी रखने और उन चमत्कारों की उम्मीद करने का साहस दें जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम अपना चमत्कार प्राप्त करने के लिए आज पहला कदम उठाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अधीर नहीं होंगे और इस बात पर भरोसा करना जारी रखेंगे कि आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं।
आपने जो आदेश दिया है उसे पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त धैर्य रखने में मदद करें ताकि हम वो सब प्राप्त कर सकें जिसका आपने वादा किया है। हम हमारे विश्वास को रोकने या हमें हतोत्साहित करने की शत्रु की सभी योजनाओं को रद्द कर देते हैं। विश्वास के द्वारा हमें वो विरासत प्राप्त होती है जिसका आपने हमसे वादा किया था, क्योंकि हम आपके बुलावे के प्रति आज्ञाकारी हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।